अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि एक अफवाह मार्केट में बहुत पैमाने पर मुल्क गिर पैमाने पर फैली हुई है। बहुत सारे फ़ोन कॉल रिसीव हो रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। जहाँ तक लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो फ़ोन करते हैं मुझे और मैं उनको बताता हूँ कि दरअसल हकीकत है क्या। आज मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ ज़राए से एक न्यूज़पेपर की कटिंग सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, जो एक एडवोकेट वकील के ज़रिए से ये सर्कुलेट कर रही है। तो मामला यहीं पर ये शक के दायरे में आ जाता है कि जब कहीं कोई एक बच्चा एडवोकेट आकर के अपनी मकबूलियत चमकाने की कोशिश करता है। बहुत सारे वकील आए और चले गए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश की उन्होंने। अब ये एक वकील साहब आए हैं जो अपनी मकबूलियत चमकाने की और हीरा ग्रुप के उन सरमायाकारों से जो कि बेचारे कम फ़हम होते हैं, कम समझदार होते हैं, उनसे पैसों के ऐंठने की एक कोशिश उनकी होती है। वकील हजरात की एक बहुत गंदी आदत रहती है कि किसी के कटे पर वो मरहम नहीं लगाते हैं, उस पर नमक पाशी करते हैं, नमक छिड़कते हैं। जब उनके पास जाया जाता है, कोई शख्स जाता है या ख़ुद भी वो पहुंचते हैं, बाज़ दफ़ा देखते हैं कि कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, तो मरहम लगाने की एक शक्ल लेकर के आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द पता लगता है कि वो एक ऐसे जाल में लोगों को फंसा लेते हैं जो कि फिर एक वकीलों की एक लंबी कमाई का ज़रिया बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही कोशिश हुई और कहीं ना कहीं इसी हरकत को देख करके, वकीलों की इन्हीं हरकतों को देख करके एक शायर ने कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो शैतान के बच्चे होते हैं। एक बार अपने जाल में वो फंसा लेते हैं तो फिर आपसे वो जन्म जन्म तक कमाने का ज़रिया बना लेते हैं और आप उनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो यहाँ भी वही सब कुछ चल रहा है। दरअसल यहाँ पर मामला क्या है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मुकदमे में SFIO जो जांच पड़ताल का एक डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मुंतखब किया है, उसने एक नोटिस निकाली है। SFIO ने एक नोटिस निकाली है कि अगर डिपार्टमेंट यानी कि SFIO के ज़रिए से कोई पैसा लेने का ख्वाहिशमंद है तो उनके क्लेम करने के, उनके डॉक्यूमेंट देने की आखिरी तारीख़ जो है वो 30 नवंबर है। उसी चीज़ को लोगों ने उसको एक उल्टा दिशा और दशा दे करके ये बताया है कि अगर किसी को पैसे लेने हैं तो वो आखिरी तारीख़ ये है। हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये वकीलों का और इस तरह के अफवाह फैलाने वालों का। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसरन, बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी मेरी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये SFIO में जाने का, जिन लोगों को डिपार्टमेंट के ज़रिए से अपने पैसे लेने का एक ख्वाहिश है, वो लोग जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला जब गरमाया था तो गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर और रियासत रियासत में FIR हो रहे थे। यहीं से आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि जगह जगह से FIR करने की कोशिश हो रही थी और कंपनी को अटकाने की, लटकाने की और लोगों को मुसीबत में देख करके उनको वरगलाने की, उनको बहकाने की और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ करने की एक बड़ी साजिश ये थी कि गली गली, कूचे कूचे में FIR हो, ऐसी दुश्मनों की कोशिश थी। ठीक है, अब इस बात के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने पटिशन दाखिल किया कोर्ट में, अदालत में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि अब कोई कहीं FIR नहीं होगा, किसी थाने में FIR नहीं होगा। SFIO अब यहाँ से तमाम मामलात को देखेगी। अब किसी को FIR करने की अगर ज़रूरत है तो, अगर किसी को FIR करने की ज़रूरत है तो वो SFIO में जाएगा और अपना डॉक्यूमेंट दाखिल करेगा और अपनी नामजदगी दाखिल करेगा, वहाँ तहरीर कराएगा। तो मालूम हुआ कि थाने में ना जा कर के आपको जाना है SFIO में। आपको FIR ना करा के आपको SFIO में अपना क्लेम करना है, अपना मामला ले जा कर के देना है। अगर किसी को
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से नहीं, उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख से नहीं, डिपार्टमेंट से अपने मामलात की सफाई करवाना है, अपने मामलात को दिखवाना है। तो अगर डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से आपको उम्मीद है, भरोसा है, सब्र किया है, कंपनी में तसलसल किया है, कंपनी में मुसलसल बने रहना चाहते हैं, तो आप बेशक बरकरार रहें। कंपनी में विड्रॉल किया है तो बेशक आप अपने घरों में मुतमईन बैठे रहें। उन लोगों के लिए है जो एफआईआर करना चाहते थे, एफआईआर नहीं कर सकते, वो अब एसएफआईओ में जा सकते हैं, एसएफआईओ में जा करके अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अभी तक जो अमाउंट वहाँ पर एसएफआईओ में गई, बहुत बड़ी तादाद नहीं गई, बहुत छोटी सी तादाद गई है। लोगों को पता है कि डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने से जन्म जन्म, नस्ल दर नस्ल तहस नहस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने तौर तरीके से काम करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वकील हजरात जो हैं, जो भी आज मुस्तैद हैं, उनकी मोटी सी कोशिश ये है कि उनको मुस्तैद किया गया है। मुस्तैद यूँ किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो लटक जाएंगे, उनका मामला मुअल्लक हो जाएगा। डिपार्टमेंट तमाम लोगों की सुनवाई अपने हिसाब से करेगा। उसके पास सिर्फ एक हीरा ग्रुप की सुनवाई, एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कार्रवाई नहीं होती है। डिपार्टमेंट के पास हज़ारों सैकड़ों होते हैं, तो वो तमाम लोगों को भी देखेगा, आप लोगों को भी देखेगा। अभी तक जेन्युइन लोगों ने, जिन लोगों ने एसएफआईओ में अपना मामला दर्ज कराया है और उनसे कहा है एसएफआईओ ने कि अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, सिर्फ 11 लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आफियत महसूस कर रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ, तो बेशक सब्र कीजिए, बहुत मामला करीब है। तमाम मामलात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के हाथ में आ चुके हैं। अब बहुत देर नहीं है, बस चंद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने, आध महीने, इतने भर का मामला है। आप लोगों को वर्गलाया जा रहा है वो ये रुख कर दिखा करके कि हर किसी को वहाँ जाना है। हर किसी को नहीं जाना है। जो कंपनी पर भरोसा रखता है, आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा पर भरोसा रखता है और उनके ज़रिए से उनके हाथों से पैसा लेना चाहता है और ये जानता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जल्दी दे लेगी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमारे मामले को ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमारी अपनी कंपनी है, अपनी माईशत है, अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार, अकारिब और अपने सब कुछ, अपने भाई बहन सब कुछ हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो लोग बदस्तूर मुंतज़िर रहें, बहुत करीब वक्त है। लेकिन अगर किसी को भरोसा उठ गया है, ईमान व अक़ीदा ख़त्म हो गया है और उसको ये लगता है कि उसके सगे वो लोग हैं, यह शैतान सिफत वकील है, तो बेशक वो जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। हर कोई यहाँ पर आज़ाद है, हर कोई अपने मामलात का अख्तियार रखता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहें फैलाई जा रही है। इन अफवाहों के ताल्लुक़ से मुझे बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक को सब बता करके, हकीकत ना बता करके एक वीडियो क्रिएट कर दिया जाए और लोगों को बताने की कोशिश की जाए कि यह सिर्फ लोगों को वर्गलाने की एक साजिश है, सियासी साजिश है कि जितने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब डिपार्टमेंट में लटका देंगे तो वो जो लटके हुए, वो जो अटके हुए लोग होंगे वो तकलीफ़ महसूस करेंगे तो बदनामी का ज़रिया बनेंगे, बदनाम करेंगे, जगह जगह पर वावेला मचाएंगे और जब वावेला मचाएंगे तो कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जिन लोगों की ये मंशा और ये मशीयत है वही लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझ बूझ से, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में आप लोगों ने तसलसल किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बहुत जल्द आप लोग इसका बेहतर नतीजा देख लेंगे और जिन लोगों ने विड्रॉल मांगा है कंपनी से वो लोग भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इंसाफ को और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के वादे को बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला देख ले रहे हैं। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि मतलब वो डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार करें तो वो अख्तियार है उनको, वो जो चाहते हैं वो करें। बाद में उनका मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से, जो डिपार्टमेंट में गए उनका मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से कतई नहीं रहेगा, क्योंकि आप आकर के अगर ये कहेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमारे मामले का निपटारा कर दे तो बेशक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप तो मामला तो आपने डिपार्टमेंट के हाथ में दे दिया है ना। हम चाहे करके भी नहीं कर सकते। आपको हो सकता है 10, 20, 25, 50 हज़ार, लाख रुपए आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा मदद कर दे आपकी परेशानी को देख करके, लेकिन उस मामले में जो आपका पैसा है, जो आपके पैसे का मामला है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ करेंगे आपके लिए तो एसएफआईओ उसमें दखलंदाजी महसूस करेगा और वो शिकायत करेगा। एसएफआईओ को कोई शिकायत ना हो, इसलिए उनके पास जाने वाले उनके पास रहें और हमारे पास यानी कि आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के पास हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जो रहते हैं वो
उनका मामला, तो जाहिर सी बात है भरोसा हम पर किया है तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उस चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने की, पूरा करने की कोशिश करेंगी। ये वो न्यूज़ कटिंग है जो आज बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रही है। इस न्यूज़ कटिंग को आप लोग रद्द कर दें और लोगों को बताएं कि ये सिवाय दुश्मनों की साजिश के, लोगों को लटका देने की साजिश के और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये शैतान सिफत वकील जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि कोई खुशहाल रहे। किसी भी तरह से लोगों की लाशों को नोच करके, लोगों को ज़ख्मों के मवाद को वो पी करके ये वकील हजरात चाहते हैं कि वो अपनी ग़िज़ा मुहैया करें। लिहाजा ऐसे वकीलों की अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को, और अगर उनकी किस्मत में हिदायत ना है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ बेहतर मामला करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।